हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमारी जो यूनिट चल रही है वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन और मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन के बारे में देखा था कि मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति का पूरी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड में होना और उसका मेंटली वेलबींग होना ही उसकी मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करता है। और मेंटल हाइजीन का मतलब वो आदतें हैं, वो हैबिट्स हैं जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और नॉर्मल वे में उसको रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एक व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ होती है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके, तो ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो है कि एक पुअर मेंटल हेल्थ वाले व्यक्ति में क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं, कैसे आप एक व्यक्ति के लिए कह सकते हैं या अपने आप के लिए कह सकते हैं कि वो मेंटली अनहेल्दी है। तो वो वार्निंग साइंस आज हम पढ़ेंगे। साथ में कौन कौन सी हेल्थ स्ट्रेटजीज़ एंड सर्विसेज हैं जिनकी सहायता से आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रमोट और प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और थोड़ी बात हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में करेंगे। ये हमारा वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। एक व्यक्ति में पुअर मेंटल हेल्थ होने के क्या क्या साइंस हैं, क्या क्या लक्षण हैं, वो हम देखेंगे। द फर्स्ट साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ इज इनएफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब कि उस व्यक्ति का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, उसके सामने जो चीज़ होती है उसका परसेप्शन रियलिटी से अलग होता है। इसमें देखिए, द इंडिविजुअल डज नॉट इवेल्युएट हिज कैपेबिलिटीज इन ए रियलिस्टिक मैनर। मतलब कि एक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के बारे में ना तो ठीक से पता होता है और ना ही वो रियलिटी में बिलीव करता है और उनको रियलिस्टिक मैनर में अपने बिहेवियर को रख पाता है। उसे सामने जो कंडीशन होती है उसे वो वैसी नहीं दिखाई देती जैसे कि वो है। उसके अंदर विचारों का मंथन चलता रहता है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखता रहता है। तो उसका रियलिटी के लिए जो उसका परसेप्शन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसी चीज़ें, जैसी कंडीशन वास्तविकता में है वो उससे अलग तरीके से सोचता है। तो ये पुअर मेंटल हेल्थ की कंडीशन होती है। जैसे कि व्यक्ति को पता है कि कोई उसके सामने दुख आया है, कोई चैलेंजेस आए हैं, लेकिन वो ओवर रिएक्ट करने लग जाए और रियलिटी से बहुत दूर चला जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो व्यक्ति मेंटली इनहेल्दी है। द सेकेंड वार्निंग साइन इज लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। अपने खुद के बारे में ज्ञान ना होना, अपने खुद के बारे में नहीं जानना। द पर्सन में ट्राई टू हाइड इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास करता है एंड मोटिव्स फ्रॉम हिमसेल्फ। और उसकी क्या इच्छाएं हैं, किस तरह के मोटिव्स हैं उसके, वो अपने आप से ही उन्हें छुपाता है। दिस मेक्स हिम पुअरली इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज ऑन। ये उसको खुद के बारे में ही असहज बना देता है। उसे खुद के बारे में पता नहीं होता कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, कैसी फीलिंग्स मैं रखता हूँ, कैसे रिएक्शंस मेरे होते हैं, मतलब खुद से अनजान होना, वो भी पुअर मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइन है। द थर्ड साइन इज लो सेल्फ एस्टीम। एक व्यक्ति का अपना जो आत्मविश्वास है उसको खो देना, बहुत कम आत्मविश्वास होना। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस। एक तो व्यक्ति ये समझे कि मैं बिल्कुल किसी भी काम का नहीं हूँ। वर्थलेसनेस का मतलब है कि बिल्कुल काम का नहीं होना, ये अपने आप में उसे लगता है। एंड लेक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय अदर्स। और उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, मेरी वैल्यू नहीं है लोगों के बीच में। ये भी पुअर मेंटल हेल्थ का एक साइन है। नेक्स्ट इसमें है अनप्रोडक्टिविटी। मतलब कि वो कुछ भी करता है लेकिन उसके अंदर एनर्जी जितनी होनी चाहिए वो उतनी एनर्जी नहीं लगा पाता और प्रोडक्टिविटी उसे नहीं मिल पाती। कोई भी काम करता है उसमें वो रिजल्ट उसे नहीं मिल पाएंगे जैसा कि वो सोचता है। ही लेक्स एनर्जी एंड हैज एक्सेसिव ससेप्टिबिलिटी टू फटिग। उसके अंदर एनर्जी कम होती है और संभावनाएं ज़्यादा होती है कि वो बहुत जल्दी ही थकान महसूस करने लगता है। यह थकान महसूस करने का मतलब है एफर्ट पूरी तरह से ना कर पाना। तो ये चार जो साइन हमने देखे, ये एक व्यक्ति के पुअर मेंटल हेल्थ के वार्निंग साइन है। ये अगर किसी भी व्यक्ति में हो तो आपको लग सकता है कि उस व्यक्ति का जो मेंटल स्टेटस है वो प्रॉपरली एडिक्वेट कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे इस वीडियो में वो है प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज। मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उन्हें प्रिवेंशन रखना उनमें, और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और सर्विसेज यूज में लाई जा सकती हैं, कौन कौन सी चल रही हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे।
The current trend in mental health practice is on preventive and promotive services at institutional and community setting. हॉस्पिटल लेवल पर और सामुदायिक स्तर पर दोनों पर ही आजकल जो वर्तमान में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के जो ट्रेंड चल रहे हैं वो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव दोनों तरह की सर्विसेज के हैं, यानी कि पहले से ही बचाव किया जाए और अपने स्टेटस को यदि वो नॉर्मल है तो उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ए नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज आर एडॉप्टेड टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं उनको अपनाया जा सकता है। एंड प्रिवेंट मेंटल हेल्थ हैजार्ड ऑफ इलनेस, और मेंटल हेल्थ जो इलनेस हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे बचाव के लिए भी, उनसे प्रिवेंशन के लिए भी कुछ सर्विसेज को अपनाया जा सकता है। द स्ट्रेटेजीज कैन बी ब्रॉडली डिस्कस्ड एज। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहली है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। मेंटल हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि आप किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इलनेस प्रिवेंशन। शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रखती है ताकि आप इलनेस प्रिवेंशन कर सकें, यानी कि बीमारियों से बच सकें। आपका शिक्षित होना, आपका जागरूक होना है। एज मैनी पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज द रिस्क ऑफ इलनेस प्रेजेंट इन देयर लाइव्स। कई सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं चल पाता है, वो जागरूक भी नहीं हो पाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में किस तरह की चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि उन्हें बीमार बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि थ्रू एजुकेशन लाइक हेल्थ टॉक, ड्रामा, एग्जीबिशन एंड मास मीडिया हेल्प्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि एजुकेशन में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे आप मेंटल हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, वो है जैसे कि हेल्थ टॉक, आप लोगों से बातें करिए स्वास्थ्य के बारे में। ड्रामा, उन्हें एक्ट करके भी समझाया जा सकता है, नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से। एग्जीबिशन, आप प्रदर्शनी लगा सकते हैं पोस्टर वगैरह की, और उनके माध्यम से आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। एंड मास मीडिया, और जितने भी प्रचार के साधन हैं उनका इस्तेमाल करके आप इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से लोगों को बचा सकता है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। लोगों की आदतों में परिवर्तन। अगर आप उनकी हैबिट्स और उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें तो वो कई बीमारियों से बच सकते हैं और मेंटल हेल्थ स्टेटस उनका ठीक रह सकता है। जैसे कि देखिए, यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इरेगुलर एक्सरसाइज एट्सेट्रा। जैसे कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल का कंजप्शन, स्मोक करना या अनियमित रूप से व्यायाम करना कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिजियो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनकी वजह से एक व्यक्ति में फिजियो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तो ऑर्गन और सिस्टम से जो रिलेटेड बॉडी के फिजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो, और साइकोलॉजिकल में व्यक्ति का इरिटेबल हो जाना, स्ट्रेस कंडीशन में आ जाना, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट जैसी कंडीशन और इमोशनल डेप्रीवेशन, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आता है। एजुकेटिंग कम्युनिटी ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लोगों को एजुकेट किया जाए, कम्युनिटी में उन्हें समझाया जाए कि अच्छी आदतें और अच्छी जीवनशैली अपना कर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इंसिडेंस को, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये उनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है और उनकी जो हैबिट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है साइकेट्रिक फॉलोअप। इसमें देखिए, प्रॉपर मेडिकेशंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। प्रॉपर मेडिकेशन किया जाए और मेडिकली ट्रीट करने से मेंटल डिसऑर्डर का जो प्रिवेलेंस है, उसकी जो प्रसार की दर है, उसको कम किया जा सकता है। यूज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, NGOs, लोकल हेल्थ पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूट्स ए लॉट इन साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन। एक व्यक्ति के मेंटल स्टेटस को प्रभावी बनाने में, उसको हेल्दी बनाने में आपके कम्युनिटी में जो हेल्थ नर्स हैं वो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं वो, आपके लोकल जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सभी योगदान दे सकते हैं एक व्यक्ति को मेंटली हेल्दी बनाने में। वो उसे जागरूक कर सकते हैं, उसकी अप्रोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। और साइकेट्रिक फॉलोअप में हम यही देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। मतलब कि एक व्यक्ति को रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि वो सामाजिक और मानसिक रूप से अपनी कंडीशन को नॉर्मल लेवल पर लेकर आ सके। कीप इंडिविजुअल इन टच विद रियलिटी एंड एनहेंसेस सेल्फ स्टीम। एक व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मविश्वास जो है उसको वापस से लौटाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए और वास्तविकता से
उसको टच में रखा जाए, यानी कि जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसा ही परसेप्शन करें उन्हें और रियलिटी में बिलीव करें। ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिससे एक व्यक्ति को मेंटली हेल्दी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सोशल पार्टिसिपेशन, मतलब कि समाज के लोगों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना। इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एक्टिविटीज़ मेक पीपल फील लेस आइसोलेटेड। अगर एक व्यक्ति सामाजिक तौर पर घुलता मिलता है लोगों से तो वो कम महसूस करता है अलगाव। आइसोलेट का मतलब है यहाँ पर अलग होना। उसे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी फिक्र करते हैं और मेरे अपने हैं। एंड मोर रिलेटेड टू अदर्स, और लोगों के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से वो मेंटली हेल्दी फील कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझना। जैसा कि हमने वार्निंग साइन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, तो यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी है कि उसे अपने बारे में पता हो। पीपल कैन इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने आप को समझकर। बाय डिस्कवरिंग द ओकेजन्स दैट प्रोवोक इमोशनल ओवर रिएक्शन, उन्हें ये पहचानना होगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर करती है, उन्हें प्रोवोक करती है इमोशनली ओवर रिएक्शन के लिए, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर रिएक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। पर्सन कैन लर्न टू गार्ड अगेंस्ट इट, और लोग उस कंडीशन को समझकर, उसे पहचान कर उसके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं और अपने आप को उससे बचा सकते हैं। इससे उनके अंदर सेल्फ नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, उनका अपने आप को समझना सीखेंगे और उन कंडीशंस को वो पहले ही दूर कर पाएंगे जो कि उन्हें ट्रिगर करती है इमोशनल ओवर रिएक्शन के लिए। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज एंड सर्विसेज हैं जिनको अपना कर एक व्यक्ति मेंटली हेल्दी बन सकते हैं और अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो है डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम इसके बारे में शुरुआती जो डिफिनीशन है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो एक व्यक्ति अपनाता है उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम उसको समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। डिफेंस मैकेनिज्म आर जनरली एक्सेप्टेड वे ऑफ लुकिंग एट हाउ पीपल हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट। जब एक व्यक्ति के सामने बहुत सारा तनाव की अवस्थाएं आती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है कि दो कंडीशन सामने हैं, बिल्कुल अपोजिट है, मैं किसे चुनूं और किसे नहीं। ऐसी कंडीशन में जब वो अपने आप को कॉप अप करता है, उसे हैंडल करता है उस कंडीशन को, तो किस तरह से वो हैंडल करता है उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। कि आप दो अपोजिट कंडीशन में फंसे हुए हैं, कैसे आपको उसको करना है, किसको चुनना है, किसे सेलेक्ट करूं, आगे इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा, उन सभी में उलझने के बाद अपने आप को सुलझाना डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं उस कंडीशन से निकलने के लिए। वो डिफेंस है आपका, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यूज टू रिड्यूस एंजाइटी और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डिफेंस मैकेनिज्म का जो प्रयोग है वो तनाव को कम करने में और कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बाहर निकालने में किया जाता है। देयर आर टू अपोजिंग डिजायर्स विच इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। जब आपके अंदर दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन्हें कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे बाहर कैसे निकलूं, द कॉन्फ्लिक्ट देन लीड्स टू इंक्रीज एंजाइटी, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। टू ओवरकम दिस, इससे बाहर निकलने के लिए ए पर्सन्स बिहेवियर इज डायरेक्ट टू रिड्यूस दिस थ्रेट। एक व्यक्ति का व्यवहार अपने आप इस कंडीशन से बाहर निकलने का प्रयास करता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने की ये जो तकनीक है, इज नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। इसे ही डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है कि जब आप बुरी तरह फंस जाते हैं, मेंटली आपका जो स्टेटस है वो इनएडिक्वेट हो गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बाहर कैसे निकलें, तो उसके बाद आप अपने अंदर सोचकर, अपनी भावनाओं को सामने लाकर उससे बचने का जो रास्ता निकालते हैं, इस रास्ता निकालने के प्रोसेस को और इस बचने के प्रोसेस को ही हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जो बात की, सबसे पहले तो हमारे सामने थे वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजीज और सर्विसेज देखी कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को मेंटली हेल्दी बना सकते हैं, और लास्ट में हमने डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन के बारे में बात की कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म के जो आगे के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।